हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है। सबसे पहला है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देख चुके हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों देख चुके हैं। अभी देखते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस से क्या होता है कि इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक पतला सा झिल्ली होता है जिसमें केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकता है, छोटे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, सारे पार्टिकल्स नहीं मूव करते। उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन है, हमारे स्किन है, ये सब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। एग्स का जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर दो सॉल्यूशन सेपरेट करके रखा हुआ है और उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर एक लोअर कंसंट्रेशन से या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्लियर है। और इस ऑस्मोसिस के दौरान सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव होने के कारण जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन करते हैं द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो होने का, जाने का, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, निम्न सांद्रण विलयन से उच्च सांद्रण विलयन, निम्न लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का विलायक का मूव करना, फ्लो होना कहलाता है ऑस्मोसिस। अब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन? द एक्सेस प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साइड में हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें। क्यों? टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो पैसेज हो रहा था, जो नेचुरल फिनोमेना था, उसको रोकने के लिए इट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर लगाए, उस प्रिवेंट करने के लिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो होने के लिए ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्यूशन के तरफ, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के तरफ, वो एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, डेरिवेशन देखिए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा तो ऑस्मोसिस ज़्यादा फास्ट होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। उसको डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन में मोलरिटी, वांट ऑफ मोलरिटी को लिए थे, इसलिए वांट ऑफ इक्वेशन में पाई इजकल टू CRT या पाई इजकल टू AMRT लिख सकते हैं। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M लिखें या पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C लिखें। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, हेंस इट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पाई इजकल टू MRT हो गया। RT क्या है? RT खास टेम्परेचर पर, और R क्या है? गैस कांस्टेंट है। तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए R और T को लगाए हैं, तो पाई इजकल टू MRT हो गया। यही डेरिवेशन है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर मोलर मास डिटरमाइन करते हैं। तो M मोलरिटी यानी C कंसंट्रेशन में जो मोलरिटी है, मोलरिटी का डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, पहले वीडियो में देखें, नहीं देखें तो देख लीजिए। N2/V क्या है? मोलरिटी का डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मीन्स W2/M2 गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलरिटी इजकल टू हो गया W2/M2 इंटू V। और यही इस डेरिवेशन में अगर हम लोग डालेंगे M के जगह पर तो पाई इजकल टू फॉर्मूला आ गया W2RT/M2 इंटू V, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हमें पाई का ये फॉर्मूला मिला। ये मोलर मास डिटरमाइन करना है तो M2 को इस तरफ लाएंगे, तो M2 इजकल टू क्या हो गया? W2R2/पाई इंटू V। दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बस खत्म, इतना ही कंसेप्ट है। लेकिन बिना बुक पर है समझ में नहीं आता, बुक पर ही अंत तक वीडियो देखिए। There are many phenomena which we observe in nature or at home। बहुत सारे ऐसे घटना है जो हम लोग प्रकृति में और घर में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, रॉ मैंगोज श्रीवेल व्हेन पिकल इन ब्राइन, साल्ट वाटर। अगर हम लोग नमक वाला पानी में जब हम लोग कच्चा मैंगो को डालते हैं अचार बनाने के लिए तो श्रीवेल वो सिकुड़ जाता है, पानी लूज करता है। वाह। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर। जब मुरझाया हुआ फूल को फ्रेश पानी में डालते हैं तो फिर से वो रिवाइव, ताज़ा हो जाता है, खिल जाता है। ब्लड सेल्स कोलैप्स, ब्लड सेल्स मर जाता है, डेड हो जाता है। व्हेन सस्पेंडेड इन सैलिन वाटर, अगर हम लोग नमकीन पानी में सेल वाटर को डालते हैं तो डेड हो जाता है। ये सब फिनोमेना है जो हम लोग नेचर में, प्रकृति में देखते हैं। इफ़ वी लुक इनटू दीज
processes we find one thing common in all। अगर हम लोग इस सारे प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ सब में है, दैट इज़ क्या है कि all the substances are bound by membranes। आम का अचार सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से फ्लावर्स सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ब्लड सेल्स सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन से सभी घटना में पार्टिकल्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ है। दीज मेम्ब्रेन्स कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल्स ओरिजिन एंड दीज ऑकर नेचुरली। ये या तो वेजिटेबल सब्सटेंस से होगा या एनिमल्स का मेम्ब्रेन होगा जो प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है। सच अ पिग्स ब्लैडर, पिग्स का ब्लैडर हो सकता है, शुगर का ब्लैडर, और पर्चमेंट हो सकता है, और कैन बी सिंथेटिक, और सिंथेटिक हम लोग लैब में भी बना सकते हैं, सच एज सेलोफेन। सेलोफेन भी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। दीज मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कंटिन्यूअस सीट और फिल्म्स। एक पतला सा सीट होता है, चादर जैसा, चदरा जैसा होता है, फिल्म जैसा होता है। येट दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। ये सीट जैसा होता है लेकिन इसमें सब माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा 10⁻⁶ के मल्टीपल में छोटे छोटे होल्स और छिद्र होते हैं उसमें। स्मॉल सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है लाइक वाटर, पानी जैसा, कैन पास थ्रू दीज होल्स, और इस होल्स के थ्रू पास हो सकता है। बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल्स का पैसेज लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड, सॉलिड पार्टिकल्स का पैसेज हिंडर्ड होगा, नहीं हो पाएगा। मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, ऐसा मेम्ब्रेन वाला जो केवल सॉल्वेंट को पास होने देगा, प्रकृति में होगा, सीट में होगा, उसमें छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक होल्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे, नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सीट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, SPM कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ऐसा मानिए कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है। इफ़ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बीच में अगर इस मेम्ब्रेन को डाल दे, सोन इन फिगर 2.9, जो फिगर 2.9 में दिखाया गया है बुक में। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने लगेगा। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो को, जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, फिगर में देखिए कि ये यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्किप में फनल में बांधा हुआ है और ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसमें डाला हुआ है। जब इसमें इसको ऊपर ऐसे डाले हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसमें मूव होकर के इसका हाइट बढ़ना शुरू हो गया है। इस वजह से इस पर एक प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स बंद हो जाएगा फ्लो होना। तो ये जो ऊपर से जो प्रेशर डाले हैं पाई बराबर H रो G है ना, डेंसिटी रो डेंसिटी है, G मोलर मास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और H ये हाइट है, उतने के बराबर एक प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, प्रेशर इक्वल हो जाएगा। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड। ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूव है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, उसको रोका जा सकता है। इफ़ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साइड में है ना, सॉल्यूशन के साइड में अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें तो इस फ्लो को रोका जा सकता है। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे सॉल्वेंट ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड में, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन to the concentration solution across semi permeable membrane is due to osmosis। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से है ना, तनु से सांद्र विलयन के तरफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, विलायक का जो मूवमेंट घूमना होता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी
to be kept in mind is that solvent molecules always flow from lower concentration to higher concentration of solution। यहाँ पर एकदम ध्यान रखने की बात है, दिमाग में रखने की बात है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑलवेज सदा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सुनने में लगता है लो से हाई कैसे जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ही जाता है। The osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution। और ये osmotic pressure जो है वो concentration पे डिपेंड करता है, ये पाया गया है। ठीक है, ये जो फ्लो होगा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, वो डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन पर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की तरफ ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, ये एक्स्ट्रा प्रेशर ही क्या कहलाएगा, ये एक्स्ट्रा प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर करेगा। To stop the passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane into the solution, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इधर जाने से, इधर प्रेशर लगाने से रोकेगा, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, जो फिगर में यहाँ दिखा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये केवल सॉल्ट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी, सॉल्यूट कैसा है उसके नेचर प्रकृति पर निर्भर नहीं कर सकता है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये प्रयोग से पाया गया है, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, मोलैरिटी के सीधा समानुपाती होता है। सी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, खास तापमान पर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इजकल टू CRT। ठीक है, C क्या है, N2/V है, इसलिए पाई इजकल टू N2/V इंटू RT। हेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इन लीटर कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ द सॉलिड, जिसमें N2 मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है। इफ़ W2 ग्राम ऑफ सॉलिड ऑफ मोलर मास M2, N2 के लिए W2/M2 हो जाएगा। W2 ग्राम सॉल्यूट को जिसका मोलर मास M2 है इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, देन N2 इजकल टू W2/M2 एंड वी कैन राइट पाई V इजकल टू W2R2/MT। यहाँ से मोलर मास निकालेंगे तो M2 इजकल टू W2/RT इंटू पाई V, यही क्या हो गया, मोलर मास का फॉर्मूला हो गया। दस नोइंग द क्वांटिटीज W2, T, पाई V एंड R, वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉलिड। इस तरह से चौथा फॉर्मूला निकल गया हमको मोलर मास निकालने का, है ना, सॉलिड के निकालने का एक अलग। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज पर ही बहुत ज़्यादा चेंज होता है, मतलब मोलर मास बड़े आराम से इसमें निकाला जा सकता है। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मोलर मास डिटरमाइन करने में प्रेफर करते हैं, ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं बाकी पहले के तीनों फार्मूला से, मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यूज करके जो मोलर मास निकालने का फार्मूला निकालने उसे भी निकालते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के वाला फार्मूला का ज़्यादा उपयोग करते हैं। और इसका मेथड का उपयोग प्रोटीन का, पॉलीमर्स का, ये सब का डिटरमाइन करने बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग का चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया, एक एब्नॉर्मल मोलर मास बचा है। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे अगला वीडियो में। एब्नॉर्मल मोलर मास देखते हैं, बुक पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, पढ़िए बढ़िए, टेक केयर। और पढ़ने वालों को भी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।